तो दोस्तों इतने टीजर्स और ड्रामे के बाद महिंद्रा ने अपनी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO या ये कहें एक्सयूवी 300 का फेस लिफ्ट वर्जन एक नए नाम से लॉन्च कर दिया है। और यूट्यूबर्स भले आपको ये बात बताएं या ना बताएं, लेकिन महिंद्रा की कार्स डिजाइन्स अग्रेसिवली चेंज होते नजर आ रहे हैं और इसका पूरा क्रेडिट जाता है इन भाई साहब को। तो दोस्तों ये बला भले टाटा को छोड़ महिंद्रा में क्यों आई है ये तो भगवान ही जाने, मगर इनका नाम प्रताप घोष है और ये एक कार डिजाइनर है जिन्होंने महिंद्रा की बहुत सी कारों को डिजाइन किया है। और आज की इस वीडियो में हम 3XO के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से। और अब हम बात करने वाले हैं डायमेंशन की, इंजन की, इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, फीचर्स की, सेफ्टी की एंड प्राइसेस की। सो लेट्स कम एंड स्टार्ट। 3XO की लेंथ 3990 mm की मिलती है, जबकि 300 में तो आपको 3995 mm की मिलती थी, यानी कि 5 mm का लेस मिलता है यहाँ देखने को। वहीं सेम टाटा नेक्सॉन में भी लेंथ 300 जैसे ही मिलती है, मगर हम विड्थ की अगर बात करें तो 1821 mm देखने को मिलती है, यानी कि 300 में भी यही आपको विड्थ मिलती है। हाइट की बात करें तो 1647 mm की आती है, लेकिन एक्सयूवी 300 में तो 1627 mm की मिलती है, यानी कि 6 फुट का बंदा आराम से बैठ सकता है गाड़ी में। हम आगे बढ़ते हैं और व्हील बेस की बात करें तो एक्सयूवी 3XO और 300 दोनों में ही 2600 mm का व्हील बेस मिल जाता है, यानी कि पहले भी बढ़िया था, अभी भी बढ़िया ही है। दोस्तों डायमेंशन में तो कुछ हद तक है ना सिमिलर और कुछ माइनर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं मुझे यहाँ। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या है, अगर आपको पहले से पता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले पड़ाव की तरफ। तो यहाँ पर इंजन की बात करते हैं। भाई तो सब्जी मंडी में जितनी सब्जियां नहीं मिलती ना आपको, उससे ज्यादा तो इन्होंने वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए हैं। खैर हम अपने इंजन की बात करते हैं, इनके वेरिएंट्स पे बाद में बात करेंगे। और इसकी वेरिएंट्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो किसी शोरूम में बैठ जाओ, वो सुबह से शाम तक आपको वेरिएंट्स ही समझाते रह जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इंजन की। तो आपको यहाँ पर पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यानी कि महिंद्रा बड़ा मेहरबान है भाई, पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन देता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन जो देखने को मिलता है वो TCMPFI और TGDI टेक्नोलॉजी, दो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इंजन है। एंड सबसे पॉजिटिव इनका इंजन को लेकर के ही मेरा कॉन्सेप्ट रहता है, बिकॉज ऑफ इनका TGDI वाला जो मॉडल है ना वो बहुत खतरनाक है। यानी कि आप एक तरफ डीजल गाड़ी ले लो, दूसरी तरफ TGDI पेट्रोल इंजन गाड़ी ले लो, कंपटीशन करवा दो भाई, पेट्रोल इंजन गाड़ी जीत जाएगी, डीजल हार जाएगी। क्यों? क्योंकि TGDI में आपको कुछ ना कुछ चीजें इंक्रीजमेंट मिल जाती हैं और वो आगे आपको पता चल जाएगा। एंड दोनों इंजन की टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम नहीं होती है, तो दोनों इंजन की टेक्नोलॉजी सेम नहीं है, बट क्या कि दोनों ही इंजन आपको 1.2 लीटर में 3 सिलेंडर के देखने को मिलते हैं। अब नॉर्मल इंजन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर है ना, पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूं मैं भाई, तो उसके अंदर 109 bhp का पावर मिलता है, 200 Nm का टार्क मिलता है। बट अगर मैं वहीं पर बात करूं 1.2 लीटर के TGDI वाले वेरिएंट्स की, तो उसके अंदर आपको 128 bhp का पावर मिलता है और 230 Nm का टार्क मिलता है। एंड एवरेज की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल वाले जो 1.2 लीटर का इंजन है ना, उसमें 18 किलोमीटर तक का माइलेज आपको मिलता है। बट आप TGDI वाला जब इंजन परचेज करते हैं ना, वेरिएंट परचेज करते हैं, तो उसके अंदर आपको 20 से लेकर के 22 किलोमीटर तक का एवरेज देखने को मिल जाता है। भाई किसी के पास अगर महिंद्रा की कार है ना, तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना। अब बात करते हैं डीजल इंजन की। तो जैसा कि नितिन गडकरी जी ने कहा है, वित्त मंत्री मेरे घर पर एक मीटिंग के लिए आने वाली है और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आने वाले समय में डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% GST लगाओ, ताकि जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं तो लोग जल्दी सुनने के मूड में नहीं है। लेकिन फिर भी कार कंपनीज डीजल इंजन की कार्स लॉन्च करती ही जा रही हैं। हम स्पेसिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो इंजन जो मिल रहा है आपको डीजल वाला, उसमें आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर 4 वॉल्व DOSC इंजन मिलता है। एंड ये 3 सिलेंडर 4 वॉल्व DOSC इंजन जो है, यही सेम इंजन आपको थार में भी देखने को मिलता है डीजल वेरिएंट में। अब यहाँ पे बात करते हैं तो ये पावर देती है 115 bhp की एंड 300 Nm का टार्क देती है। दोनों इंजन में 6 स्पीड मैनुअल वेज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाते हैं आपको।
अगर हम बात करें इसमें एवरेज की, तो यहाँ पर 20 किलोमीटर से लेकर के 21 किलोमीटर तक का एवरेज आपको डीजल इंजन में देखने को मिलता है। अब इस सेगमेंट की कॉम्पिटिटर की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन, दोनों में ही कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, यानी कि टाटा नेक्सॉन भी बैठी हुई है यहाँ पर और हुंडई की वर्ना भी बैठी हुई है। किया की सोनेट भी बढ़िया गाड़ी है, बट उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप लोग अगर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं तो भला क्यों नहीं मैं बनाऊंगा। सो इन इंजन में से आप कोई भी इंजन चूज कर सकते हैं, नॉट इंजन पूरी गाड़ी चूज कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके हाथ में ही तो है चूज करना। अब बात आती है इंटीरियर और एक्सटीरियर की, तो लुक्स की बात करें तो लुक्स और डिजाइन अपनी अपनी पसंद है भाई, अपना अपना ओपिनियन है। आपको हो सकता है ब्रेजा पसंद हो, मुझे हो सकता है रशियन पसंद हो, अबे साले, ओ सॉरी, और हर कार का लुक्स एंड डिजाइन अपने आप में यूनिक। बट महिंद्रा की हर कार का लुक्स एंड डिजाइन सिमिलर होता है, बट कुछ ना कुछ यूनिकनेस उसमें जुड़ी हुई होती है। तो इसके अंदर क्या यूनिकनेस जुड़ी हुई है उसकी बात हम करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं इसके डिजाइन में जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या क्या मिल रहा है। फ्रंट में भाई ग्रिल पियानो फिनिश वाले मिल रहे हैं देखने को, लोगो भी काफी अच्छा प्लेसमेंट किया गया है। इसके साथ ही एलईडी लाइट्स मिल रही है, हमें फॉग लैंप्स भी मिल रहे हैं एंड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी देखने को मिल रहे हैं। एंड ये सब कुछ मिल रहा है आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में, बट बेस वेरिएंट्स में कॉस्ट कटिंग हुई है अगेन। तो कॉर्नर पर आपको 2 सेंसर्स मिलते हैं आगे, ठीक है, आगे 360 डिग्री का कैमरा मिल जाता है आपको, एडास प्लेसमेंट मिल जाती है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर एडास लेवल भी दिया गया है भाई। तो महिंद्रा की मुझे सबसे खास बात यही लगती है कि महिंद्रा की कार्स के अंदर आपको एडास के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, विच इज सो गुड दैट कि जिस प्राइजेस में लोग है ना ऑफर नहीं कर पा रहे उस प्राइजेस में महिंद्रा आपको ऑफर कर रहा है। तो इस वजह से लोग महिंद्रा की कार्स को ज्यादा चूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ वहां पे कहीं ना कहीं एडास के फीचर्स भी मिलते हैं। अगर साइड की बात करें हम, तो साइड प्रोफाइल की मैं बात करता हूं तो XUV 300 और XUV 400 के जैसा ही साइड व्यू आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ ही आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स भी ऑफर किए जाते हैं इसके अंदर। ओवरऑल डिजाइन को देखोगे तो फ्रंट में ना मस्कुलर डिजाइन देने की कोशिश की गई है, बट ये है नहीं भाई। अगर मस्कुलर इसको बोलते तो फिर मस्कुलर को क्या बोलेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात इनकी है कि वो है इनका रियर डिजाइन। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा टीजर्स में बोल्ड थिक कनेक्टेड टेल लाइट्स का एडवर्टीजमेंट दबा के किया गया है और इन्होंने दिखाया है जिस तरीके से, उस तरीके से तो बहुत अच्छी लग रही थी, बट रियल में आपको ऐसी लगती है भाई। तो बूट स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ 364 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। हालांकि टाटा की नेक्सॉन में आपको 382 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बाकी इसके अंदर आपको 60-40 सीट स्प्लिट भी मिल जाती है, जिसकी वजह से इसका बूट स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है। वेल, ये था हमारा एक्सटीरियर। इंटीरियर की बात करते हैं तो इसमें ट्विन HD इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन आपको 10 इंचेस का देखने को मिल जाता है। लेदरेटेड सीट्स मिलती है, सस्ती वाली, वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती है आपको, बट हाँ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड देखने को मिलता है आपको। और इसके बेस वेरिएंट से ये फीचर आपको मिलना स्टार्ट होता है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ये आजकल का कॉमन फीचर हो चुका है। हर गाड़ी आपको ऑफर करती है कि भाई पैसेंजर को ठंडी चाहिए, वो पैसेंजर को गर्म हवा चाहिए, तो इसके अंदर एक एसी नहीं है कि भाई ठंडी वाला चाहिए तो ठंडा ही चला सकता है, गर्म वाला चाहिए तो गर्म भी ऑन कर सकता है गर्म एरियाज को। इसके अंदर आपको हरमन कार्डन का ऑडियो सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें 7 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बेस वेरिएंट में कतई नहीं आते हैं। ये सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। बेस वेरिएंट में आपको सनरूफ देखने को मिलती है, पैनारोमिक सनरूफ नहीं मिलती है। अब चलते हैं सेफ्टी की तरफ। सो जैसा कि हाल ही में लॉन्च हुई 3XO में कोई ग्लोबल एनकैप रेटिंग देखने को अभी तक नहीं मिली है, बट हाँ कंपनी कह रही है कि वो 6 एयरबैग्स प्रोवाइड करती है इस कार के अंदर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को भाई प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।